और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए आगरा में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। आगरा में भी इन्वेस्टर्स पहुंच चुके हैं, बाहर डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं और डेलीगेशन की भव्य स्वागत किया गया है। क्या कुछ तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। G20 की लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। महिला सशक्तिकरण पर महामंथन होगा और इसी के साथ साथ भारतीय स्थानीय उत्पादों की स्टॉल को भी सजाया गया है ताकि दिखाया जाए कि उत्तर प्रदेश की क्या संस्कृति है। संघ स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आगरा में भी G20 की लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। G20 की तैयारियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कैसा विकास हुआ है ये विश्व पटल पर दिखाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि को बदला है और इस छवि को पूरे विश्व के पटल पर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम आगरा की विशेष तौर पर बात करें तो आगरा में भी खासा तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर मंच कैसा है, लोग जब पहुंचेंगे तो उन्हें क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या लगाया गया है प्रदर्शनी में, ये तमाम चीज़ें आज ताज होटल में दिखेंगी। आगरा स्थित ताज होटल में भी आज विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से सजाया गया है क्योंकि इसी के साथ साथ जो बाहर से डेलीगेशन आया है वो देखेगा कि हमारी ताज नगरी कितनी खूबसूरत है और कितनी बदली है ताज नगरी पहले से। और इसी के साथ साथ ताज नगरी अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस भी है, इस लिहाज से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ताज नगरी को और खूबसूरत दिखाया जाए। तो बड़ी खबर है, संघ स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज महिला सशक्तिकरण की बात होगी कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं किन किन क्षेत्रों में अग्रणी हैं और अगर उनकी हस्तकला की बात की जाए तो महिलाएं हाथों से बुने हुए कपड़े, हाथों से निकाली हुई कढ़ाई जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, उसके ऊपर भी विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ साथ स्वरोजगार पर भी फोकस किया गया है और छोटे छोटे उद्योगों पर भी विशेष फोकस किया गया है। जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का एक छोटा उद्यमी भी अपने आप में कितना सशक्त है और उत्तर प्रदेश के विकास में कैसे योगदान दे रहा है। तो तमाम तैयारियां विशेष सुरक्षा के बीच में शुरू हो चुकी हैं और आज आगरा में भी G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो गया है। तमाम दिग्गज यहां भी आज पहुंचेंगे कार्यक्रम में और संभावित है कि स्मृति ईरानी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगी। लेकिन अभी इसको लेकर के क्या जानकारी है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का टाइम आ गया, हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश की जो इमेज थी पहले लोगों के मन में, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह रहे थे कि पहले सरकारें तो क्या बल्कि आम जनता भी ये सोचती थी कि उत्तर प्रदेश को बदलना नामुमकिन है और इसी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया मौजूदा सरकार ने। आगरा में G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो चुका है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ किया है और इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी सत्र में पहुंची है। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के ऊपर आधारित है। 4 सत्रों में पैनल बना करके चर्चा होगी, महिलाओं को और कैसे सशक्त किया जाए, कैसे वो भी उद्योगों में कार्य कर सकती है, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। आगरा में G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो चुका है। बाहर से विदेशी मेहमान आगरा पहुंचे और वहां पर भी अब उन्हें दिखाने के लिए कि ताज नगरी अपने आप में कितनी उत्तम है, इसके लिए भी बेहद विशेष कार्य हुआ है। हमारे साथ संदीप शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, क्योंकि विशेष दिन है आज, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है, बेबी रानी मौर्य यहाँ पर पहुंची है कार्यक्रम में और विशेषकर ये जो पूरा कार्यक्रम है ये महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। तो आप हमें पहले बताएं कि कैसे सजाया गया है आज आगरा और आज महिला सशक्तिकरण के आधार पर जो थीम रखी गई है उस आधार पर कैसे सजाया गया है आज आगरा को।
बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से G20 को लेकर तमाम युद्ध स्तर की जो तैयारियाँ चल रही थी, वह दिन आज आ गया है और जिसका लोगों को इंतज़ार भी था, वह दिन आज आ गया है और G20 की जो पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है वो कल ही आगरा पहुँच गया था। आज उनके तमाम कार्यक्रम रहे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी भी इस समय होटल द ताज एन्क्लेव के अंदर एक सभा को संबोधित कर रही हैं और कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर वह महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने का यहाँ काम कर रही है। वहीं आगरा की बात करें, साज सजावट की बात करें तो तमाम जो अधिकारी थे वो लगातार यहाँ की जो साफ सफाई है, सजावट है उसको लिए लगातार लगे हुए थे। तमाम तरीके के जो चौराहे हैं, जो कि जिस रूट से ये प्रतिनिधिमंडल आया, जहाँ से कभी 10 ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर पूरी तरह से पूरे बदल दिया गया है। कहीं न कहीं आप कह सकती हो कि आगरा पूरा बदला-बदला हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आगरा में हरे-भरे गार्डन से लेकर तमाम रोड और ऐसी चीजें आई लव सेल्फी पॉइंट सहित तमाम जगहों को एकदम चाँद तारे लगा दिए गए हैं। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वह देखकर कह रहे हैं कि वाह! आगरा वास्तव में बदल गया है। तो अभी आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जमीन से लेकर आसमान तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद बना दी गई हैं। 8 अपर पुलिस अधीक्षक, 12 डिप्टी एसपी और करीब 2 कंपनी पीएसी की भी यहाँ बुलाई है। साथ ही साथ 1500 कांस्टेबल के साथ-साथ करीब 200 दरोगाओं की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन कैमरे के साथ-साथ यहाँ एटीएस को भी अलर्ट कर दिया गया है। एटीएस ने भी चप्पे-चप्पे पर अपना जाल बिछा दिया और कहीं न कहीं जिस तरीके से आगरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मयूर नृत्य हो, तमाम यहाँ की जो संस्कृति है, उसको दर्शाने का काम कर रहे हैं। अतिथि देवो भव, तो उसको एक जो यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, उनको बिल्कुल अतिथि मानकर उनका पूरी तरह सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है। कल शाम को ही जैसे वो एयरपोर्ट से होटल तक आए, बीच रास्ते में उन्हें बग्गी से बिठा के लेके आया, मतलब घोड़े की जो बग्गी होती है उस पर बिठा के लाया, फूलों से सजी हुई थी और जगह-जगह पुष्प बरसा कर उनका स्वागत भी किया गया। तो कहीं न कहीं खाने-पीने से लेकर उनके रहने तक की वो व्यवस्थाएँ की गई हैं कि जो भी आने वाले मेहमान हैं, वह भी इस चीज़ को महसूस ना करें कि हम किसी दूसरे देश में हैं। तो कहीं न कहीं पूरी व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद है और अभी स्मृति ईरानी है जो महिला सशक्तिकरण को लेकर संबोधित कर रही हैं और शाम को करीब 6 बजे इनका जो आगरा फोर्ट है, उसका विज़िट का कार्यक्रम रहेगा। जी। हुँ। संदीप, बिल्कुल आपने बताया कि कैसे ताज नगरी को सजाया गया है, जो बाहर से डेलीगेशन आया है, उनको कैसे उनके होटल तक बग्गी में लेकर के जाया गया, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये तमाम चीज़ें आपने हमें बताई। लेकिन अगर आप कार्यक्रम स्थल के आसपास हैं, तो एक बार अगर आप तस्वीरें भी दिखाएँगे, तो दर्शक जान पाएँगे कि इस वक़्त आगरा यानी ताज नगरी कैसी लग रही है। देखिए, बिल्कुल अगर जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर मीडिया को अलाउड नहीं किया है क्योंकि वहाँ अंदर किसी भी मीडिया के बंदे को अलाउड जाने के लिए किया है। लेकिन जिस जगह पर मैं बिल्कुल वो जो ताज होटल एन्क्लेव जहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसके मैं पास में खड़ा हुआ हूँ। मैं देखिए तस्वीरों की नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फतेहाबाद रोड स्थित आई लव सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अम्ब्रेलास लगाकर और कहीं न कहीं जो पहले यहाँ आगरा आई लव लिखा हुआ था उसको भी एक बड़ा रूप दे दिया गया है G20 को लेकर। देखिए मेरे सामने किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, गार्डन भी पूरी तरह बना दिया गया है और यहाँ तमाम सारे कई पार्क भी बनाए गए हैं, चौराहों का सुंदरता भी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं आगरा बदल रहा है और लोग भी जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके साथ साथ यहाँ की सुंदरता को देखकर यहाँ पर फोटो और सेल्फी लेने की भी दौड़ लगी हुई है। तो बिल्कुल आगरा पूरी तरह और पूरी तरीके से स्वागत का भी ध्यान रखा जा रहा है। संदीप, इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि जो तमाम डेलीगेशन पहुंच चुका है, सत्र शुरू हो चुका है, आम जनता के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? आम जनता को कुछ समझ आ रहा है कि उन्हीं के शहर में क्या हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए अगर लोगों की बात करें तो कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते थे कि कल जिस समय जो डेलीगेट एयरपोर्ट पहुंचा था और एयरपोर्ट से होटल तक आते समय जो यहाँ की जनता थी वह रोडों पर एक रो लगाकर लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। उसमें स्कूली बच्चों के लेकर तमाम जो संस्था के पदाधिकारी थे, आम जनमानस था, वह भी लाइन में उनको देखने के लिए और उनके स्वागत में खड़े थे। जहां जिस तरीके से जो आगरा वासियों ने
पुष्प वर्षा कर डेलीगेट का स्वागत किया, तो कहीं न कहीं लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनकी एक मांग यही है कि काश यह आगरा इस समय बना हुआ है, जिस समय हमारी अतिथि यहाँ आए हैं, आगरा हमेशा के लिए ऐसा बना रहे। तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता भी एक बहुत उत्साहित है और हम्म। जो डेलीगेशन था, जो आगरा आने वाला था, उसको लेकर वह गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारत को इस तरीके का जो अ, G20 में भाग लेने का पहला हम्म। मौका मिला है और ये आगरा के लिए भी बड़ी बात है कि आगरा में जो डेलीगेट की यहाँ पहली बैठक हुई, तो कहीं न कहीं आगरा वासी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और स्वागत के लिए वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संदीप, इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस सत्र में कब तक रहेंगी और क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के चर्चा हो रही है, G20 को लेकर के चर्चा हो रही है, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में कब तक रहेंगी और आगे क्या उनका प्रस्तावित कार्यक्रम रहेगा, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी करीब ये सवा घंटे से 1.5 घंटे तक जो स्मृति ईरानी है, उनका ये सत्र चलेगा, जिसके बाद शाम को 4 बजे तक अलग-अलग सत्र किए जाएँगे और जिसके बाद शाम को करीब 6 से लेकर 7 के बीच में जो आगरा फोर्ट है, उसको विज़िट करने के लिए जो डेलीगेशन है, वो पहुँचेगा। हम्म। ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो आज जो तमाम डेलीगेशन होगा वो ताज नगरी भी जाएगा, ताज नगरी के दीदार करेगा और आज शाम 4 बजे तक तकरीबन ये सत्र चलेंगे जिसमें विभिन्न सत्रों के मुताबिक डेलीगेशन चर्चा करेंगे, तमाम दिग्गज चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं कार्यक्रम में मौजूद और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये थीम और होटल ताज कन्वेंशन में समिट शुरू हो चुका है और इस समिट की अनेकों आगरा के लोगों को और इसलिए भी आगरा के लोग इस समिट को लेकर के उत्साहित हैं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग डेलीगेशन को देखने के लिए लाइनों में खड़े हैं, मानो उनका स्वागत कर रहे हों और जो डेलीगेशन पहुंचा है वो भी उत्साहित है ताज नगरी में पहुंच करके, क्योंकि वो देख पा रही हैं कि यही भारत की शक्ति है, यही बदलता भारत है और जिस भारत की इमेज काफ़ी ज़्यादा पहले ये मानो कि ख़राब रही थी और अब उस भारत की इमेज को सुधारा जा रहा है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि भारत में सफाई नहीं है, लोग आदर सत्कार नहीं करते, ऐसी बहुत सी बातें कही जाती थी, लेकिन इन सभी चीज़ों को बदल करके दिखाया है। होटल ताज कन्वेंशन समिट में बैठक शुरू हो चुकी है, 20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ कर दिया है और इसी के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो आगरा में G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र की शुरुआत कर दी है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस कार्यक्रम को लेकर के आम जनता काफ़ी उत्साहित है। न सिर्फ आम जनता उत्साहित है बल्कि जो बाहर से डेलीगेशन आया है वो भी उत्साहित, खुश नज़र आ रहा है। उनका भव्य स्वागत किया गया। जो भारतीय परंपराएं हैं, मेहमानों का जैसे स्वागत किया जाता है बिल्कुल वैसे ही स्वागत किया गया। बग्गी में बिठा करके उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया गया, उनका टीका किया गया, आरती की गई। तो तमाम ये जो चीज़ें हैं भारतीय संस्कृति में वो अपनाई गई और इसी के साथ साथ भारत की असली संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जा रही है। मॉडर्न भारत के साथ साथ भारत की पुरानी विरासत भी दिखाई जा रही है। दोनों के फ्यूजन को दिखाया जा रहा है ताकि हम अपने इतिहास को भी ना खोए और भविष्य की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। बदलते दौर के साथ हम कदम से कदम मिला रहे हैं, ये भी दिखाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बेबी रानी मौर्य कार्यक्रम को संबोधित भी कर रही हैं और इसी के साथ साथ चर्चा में
बैठ गए हैं सभी। इसी के साथ साथ कौन कितना निवेश करेगा, इस निवेश को कैसे आगे धरातल पर उतारना है, कहाँ कितनी इकाइयों को एक्सपैंड किया जाएगा और लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और जो तमाम डेलीगेशन पहुंचे हैं वो ये भी जांचेंगे परखेंगे वहां जा कर के कि क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा, क्या वाकई ही उतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उतना ही अच्छा एनवायरनमेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जांची जाएंगी और इन्हीं चीज़ों के आधार पर आगे कार्यक्रम की शुरुआत होगी।